बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर जो अत्याचार बढ़ा हुआ है, जो अल्पसंख्यक वहाँ जो आपके हिंदू हैं बांग्लादेश पे, उन पे जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, तो वहीं भारत में जिस तरह से कुछ उन्मादी जो धार्मिक संगठन है, वो जिस तरह से मतलब बांग्लादेश का समस्या का समाधान बांग्लादेश में ही होगा, लेकिन भारत में जिस तरह से बांग्लादेश का समस्या को भारत में मतलब समस्या बनाकर उसके लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन भारत में जो समस्या है उसको लेकर के कोई विरोध प्रदर्शन आपको देखने को नहीं मिलता होगा, क्योंकि हम लोग अब धार्मिक आदमी हो गए हैं। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका बांग्लादेश में जिस तरह से बीते आपका एक साल में जो हिंदुओं पर जो अत्याचार जो अत्यधिक जो बढ़ा है, और बीते दिनों जो खबर आया कि एक आपका जो दीप चंद्र दास का जो आपका निर्मम तरीके से पीट पीट कर इनका हत्या कर दिया गया, और जलाने का भी खबर आया कि इनको जिंदा जलाया गया, जो खबर बाद में बांग्लादेश सरकार और बांग्लादेश का प्रशासन का कहना था कि जलाने वाली खबर अफवाह है। लेकिन भारत का गोदी मीडिया जिस तरह से लोगों का दिमाग को उन्मादी बनाने में लगा है, आपको बांग्लादेश का हालात अभी क्या है, बांग्लादेश में अभी क्या चल रहा है, पूरी डिटेल्स जानकारी देंगे, तथ्य के साथ बात करेंगे। गोदी मीडिया रेडियो रेडियो रवंडा के जैसा हवा में आपसे बात नहीं करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी जिस तरह से बांग्लादेश भारत का हाथ से वैसा ही निकल गया है, क्योंकि जब शेख हसीना जब आपका आई आपका 5 अगस्त 2024 को भारत, तो भारत जब आई तो उसी समय क्यों नहीं मोदी जी अपना 56 इंच वाला सीना दिखाए और शेख हसीना को बोलते कि आप वहीं पे रुकिए, हम अपना सेना भेज रहे हैं। क्योंकि जिस बांग्लादेश को हम लोग बनाए, बांग्लादेश को तैयार हम लोग किए, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री का जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ शेख मुजीबुर रहमान का, उस समय भारतीय सेना जो थी वो शपथ ग्रहण समारोह का सुरक्षा प्रदान की, देश बनाई, प्रधानमंत्री बनाई। जब वहीं पर हिंदू लोगों पे जब अत्याचार हो रहा है, तो भारत का जो सरकार है और जो मोदी जी हैं, वो गोदी मीडिया के भरोसे छोड़ दिए हैं कि गोदी मीडिया ही मतलब लड़ाई लड़ेगा। कमाल का बात है। इसको लेकर के सरकार को प्लान बनाना चाहिए। और मोदी सरकार के पास क्या प्लान है बांग्लादेश को लेकर के, क्योंकि आने वाले समय में वैसा ही भारत के हाथ से बांग्लादेश निकल गया है। और अभी जिस तरह से आईएसआई और पाकिस्तान का पूरा घुसपैठ जिस तरह से बांग्लादेश में हो गया है, और खालिदा जिया जो है वहां पे, इनकी पार्टी जो है आपका बीएनपी, खबर आ रहा है कि आने वाले समय में यही सरकार बनाएगी बांग्लादेश में, जो 12 फरवरी 2026 को जो चुनाव होने वाला है। तो वहीं बांग्लादेश में एक बार फिर से जो हिंसा भड़का है, और जिस तरह से हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है कि उनका मंदिर मठ जो आपका पूजा स्थल है उस पर जिस तरह से तोड़फोड़ किया जा रहा है, उसको जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। इसको लेकर के जो यूसुफ वहां के मोहम्मद यूनुस हैं, उनको थोड़ा अंतरिम जो प्रधानमंत्री है उनका कहना है कि जो भी मतलब वो ये पूरा बखेरा ये बवाल शुरू होता है आपका जो छात्र नेता का जो आपका हत्या जो हुआ, आपका शरीफ उस्मान हैदी का, जिसको गोली मारा गया आपका 12 दिसंबर को ढाका में मस्जिद के बाहर निकलते वक्त, आपका जो है शरीफ उस्मान हैदी को, जिसके बाद इसका इलाज आपका चल रहा था आपका जो है सिंगापुर में इसका मौत हो गया। जिसके बाद खबर आया कि आपको पूरे राजकीय सम्मान के साथ इसका अंतिम संस्कार भी किया गया आपका जो है। उसी के बाद से ये हिंसा भड़का जो है आपका जो है बांग्लादेश में। और अभी जिस तरह से बांग्लादेश पूरे कट्टरवादी संगठनों के जिस तरह से हाथ में आ गया है, और युवाओं को जिस तरह से कट्टरवादी संगठन जो है वो भड़काने का जो बांग्लादेश में काम कर रहे हैं, और जिस तरह से हिंदुओं का जो वहां संख्या था, ये नहीं बोलेंगे शेख हसीना के टाइम में बड़ी बेहतर स्थिति था हिंदुओं का, उस समय भी स्थिति बद से बदतर ही था आपका जो था बांग्लादेश में हिंदुओं का। और खबर जिस तरह से आया कि यही हिंसा या आपका जो छात्र नेता का जो मौत हुआ, ढाका यूनिवर्सिटी का आपका स्टूडेंट था आपका शरीफ उस्मान हैदी, इसी का हत्या के बाद से बांग्लादेश में पूरा हिंसा भड़का, तोड़ फोड़ आगजनी पूरा हुआ। और खबर आया कि 18 दिसंबर को दीप चंद्रा दास नाम का एक जो हिंदू जो आपके युवा बताए जा रहे हैं, 24-25 साल इनका उम्र है, इनको जिस तरह से भीड़ के द्वारा पीट पीट के मार दिया गया। लेकिन भारत में जो गोदी मीडिया है उन्माद फैलाने में लगा है कि जला करके मार दिया गया। और बांग्लादेश का सरकार का कहना है कि नहीं, जलाने का कोई घटना सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश की सरकार जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय पे जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उसको जिस तरह से छिपाने का काम कर रही है। अब मोहम्मद यूनुस का जो सरकार है उसका कहना है कि जो दीपचंद्र दास का जो हत्या किए हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, और 11 आरोपियों को पकड़ा गया है। और मंत्री भी गए थे आपका दीप चंद्र दास के घर मिलने के लिए।
आपका जो है पीड़ित परिवार से। तो वहीं और आपका एक और खबर आया आपका 24-25 को कि अमृत मंडल का जिस तरह से हत्या कर दिया गया, ये भी युवा थे। अभी इस मामले को लेकर के अभी जांच चल रहा है। और जिस तरह से भारत में यही दो घटना को लेकर के गोदी मीडिया जिस तरह से उन्माद फैलाने में भारत में लगा हुआ है, और भारत का लोगों का जिस तरह से दिमाग को उन्मादी बनाने में लगा हुआ है, क्योंकि गोदी मीडिया के पास ले दे के तो कुछ है नहीं, वही हिंदू मुस्लिम बचा हुआ है कि दुगो इधर मौलवी को बैठाओ, दोगो इधर आपका हिंदू को बैठाओ और दोनों को लड़ाओ और भेड़िया धसन कराने का ये लोग काम कर रहे हैं। धर्म को लेकर के अच्छा लोग जानकारी भी नहीं देते हैं। खबर जिस तरह से आ रहा है कि बीते दिनों जो आपका ये जो आपका जो हत्या जो हुआ है आपका बांग्लादेश में, इससे भी पहले हिंदुओं का हत्या बांग्लादेश में हुआ है, लेकिन भारत में इसको लेकर के जिस तरह से कुछ धार्मिक जो संगठन है, हिंदू संगठन, उनके द्वारा जिस तरह से उन्माद फैलाया जा रहा है, तोड़ फोड़ भारत में किया जा रहा है। और बांग्लादेश का जो नागरिक है, जो बांग्लादेश में जो व्यक्ति रह रहा है, तो पहले तो बांग्लादेश का नागरिक है, ये पहले इन गधों को समझ में आना चाहिए। वो भारत का नागरिक थोड़ी है। जो भारत का नागरिक है उसको तो आप सम्मान नहीं दे रहे हो, उसको तो बोल रहे हो चल जाओ पाकिस्तान। क्योंकि जो यहाँ मुस्लिम समुदाय है उनको आए दिन कुछ कट्टरवादी हिंदू संगठन है, कुछ भाजपा के नेता हैं, आए दिन पाकिस्तान भेजते हैं, बांग्लादेश भेजते हैं। जो भारत के नागरिक हैं, भारत सरकार उनको अधिकार दी हुई है रहने का, लेकिन जो दूसरे देश का नागरिक है उसके लिए अपने देश में प्रॉब्लम क्रिएट करना हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सरकार ध्यान कैसे भटकाएगी एक्चुअल मुद्दा से? क्योंकि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे भारत में बांग्लादेश को लेकर के, वहां पे जो अल्पसंख्यकों का जो स्थिति बद से बदतर है हिंदुओं का, तो एक काम करिए ना आप लोग, यहाँ से एक काम कीजिए, टिकट उकट कटाइए, पहुंच जाइए ढाका, और ढाका पहुंच के वहां आप लोग प्रदर्शन कीजिए, तब थोड़ा असर भी होगा उसका। भारत में प्रदर्शन करके आपको क्या मिलेगा, और भारत में जो आपका बांग्लादेश का दूतावास है उसके बाहर प्रदर्शन करके क्या मिलेगा? और बांग्लादेश वाले उठ रहे हैं तो भारत का जो दूतावास है उसके बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दे रहे हैं। और जिस तरह से मतलब हमारे देश में आजकल लोग मतलब जिस तरह से काफी धार्मिक हुए पड़े हैं, नॉलेज है नहीं। क्योंकि आजकल पढ़ाई का नाम पे आजकल कोई इतिहास, भूगोल, आपका जो है इकोनॉमिक, आपका जो है समाज शास्त्र, आपका जो है साहित्य, ये कोई आजकल नहीं पढ़ता। आजकल सब नोट बोल्ट का पढ़ाई करता है, आईटी सेक्टर का पढ़ाई करता है, बीटेक, एमटेक, सीटेक, डीटेक, वाइसटेक, क्या क्या है पढ़ाई कॉर्पोरेट सेक्टर वाला। और वो व्यक्ति लगता है इतिहास पर ज्ञान देने, क्योंकि उसको जो इतिहास का नॉलेज मिला है तो वर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी के थ्रू। और वर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी भारत में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, जामिया इस्लामिया, आपका जो है एक्सफोर्ड जो है, जैसे आपका जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, चाहे आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उससे भी बड़ा विश्वविद्यालय है आपका जो है वर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मतलब अनहरा विज्ञानी बन के आपको ज्ञान ठेलता है। और पढ़ा है वो कितना, मैट्रिक को पास नहीं किया है ढंग से, और ढंग से मतलब वो किताब भी नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन वो लगेगा बोलने इतिहास पे कि हमको इतिहास से नहीं पढ़ाया गया। तो तुम्हारा हाथ पैर बांध के कोई थोड़ी रखा था, नॉट बोल्ट का पढ़ाई करोगे। इतिहास पढ़ने के लिए त्यागना होगा, तपस्या करना होगा, लाइब्रेरी में समय बिताना होगा, तब ना इतिहास पढ़ने का मौका मिलेगा। कि तुम्हारा हाथ में कोई ला के दे देगा कि बाबू लो खा लो। तो वहीं आपका जो बांग्लादेश का ये जो समस्या, ये समस्या आज से नहीं है, बहुत पहले से ये समस्या बांग्लादेश में है हिंदुओं के साथ। और जो शेख हसीना का जो विदाई की है जीजा जी इनका वहां से, क्योंकि 5 अगस्त 2024 को जो वहां से भाग के आई भारत, जो और आए दिन भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को खोजा जा रहा है, और सबसे बड़ा घुसपैठी आपको नजर आ रही है शेख हसीना। तो इनको कब बांग्लादेश भेजवाइएगा मोदी जी, यही बताइए। उत्तर प्रदेश में खबर आ रहा है कि टॉर्च बार बार के पुलिस घुसपैठिया को खोज रही है। और जो भी बंगाली भाषा, जहां जहां भाजपा का सरकार है, जिन जिन राज्यों में, वहां जो भी बंगाली भाषा बोल रहा है उसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है कि लग रहा है कि मतलब वो बांग्लादेशी हो। जिस तरह से लोग बंगालियों का अपमान कर रहे हैं, इसका खमियाजा इस बार पश्चिम बंगाल में लोगों को भुगतना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में इतना दिन से योगी जी सोए हुए थे, दूसरा कार्यकाल है योगी जी का, अब योगी जी को याद आया कि घुसपैठिया आ गए हैं बांग्लादेश में, और जो बंगाली बोल रहा है उसको सीधे बांग्लादेशी समझ लिया जा रहा है। कमाल का बात है। और बांग्लादेश में जो भाजपा आरोप लगाती है कि मतलब ममता बनर्जी शरण देती है घुसपैठियों को, और वही चुनाव आयोग जब एसआईआर किया तो एक भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। तो कमाल का एक घुसपैठियों वाला राजनीति चल रहा है। और जिस तरह से यहां अगर आप अल्पसंख्यकों को परेशान कीजिएगा तो दूसरे देश में भी आपका हिंदू भाई अल्पसंख्यक हैं, उनको भी दिक्कत हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, कुछ हमारे देश में हिंदू धार्मिक उन्मादिक संगठन है
जो कि नहीं चाहते हैं कि भाईचारा और एक दूसरे के बीच में भाईचारा बढ़े। तो हमेशा चाहते हैं खाई बना रहे ताकि ये लोग का दुकान चलता रहे। ये जो हत्याएं दो हुई हैं, आपका 18 दिसंबर और आपका 25 दिसंबर को दीप चंद्रा दास को जो भीड़ के द्वारा पीट पीट के मार दिया गया, जो आपका अमृत मंडल को जो पीट पीट के मार दिया गया, जो खबर सामने आ रहा है, तो इसका न्याय तो बांग्लादेश में ही ना होगा, क्योंकि ये लोग बांग्लादेश के नागरिक हैं। और जितने लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप जो दीपचंद्र दास है इनके परिवार से जाके आप पूछिएगा चलिए आप भारत में रहिएगा, तो लोग रहेंगे? कोई नहीं रहेगा। क्योंकि आपको अगर बोला जाए कि आप यहाँ से आप चलिए आप लंदन रहिएगा, तो रहिएगा, क्योंकि किसी को भी अपना धरती पसंद होता है। और यहाँ से जिस तरह से जो मुसलमान यहाँ के नागरिक हैं उनको लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान भेजने में लगे हैं, और जो दूसरे देश का नागरिक है उसको लेकर के भारत में समस्या क्रिएट करने में लगे हैं। कमाल का बात है। क्योंकि अल्पसंख्यकों के साथ अगर बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो वहां तो वहीं का सरकार ना न्याय करेगी। जो वहां हिंदू है, जो वहां अपना रोजी रोजगार कर रहे हैं, जिनका खेत बाड़ी है, जमीन जायदाद है, तो छोड़ छाड़ के भारत थोड़ी आ जाएंगे। तो इसको लेकर के मोदी सरकार को काम करना चाहिए था। जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब कामे करके क्या होगा? क्योंकि जिस समय हम लोग को शेख हसीना को वहां सुरक्षा देना था, अपना सेना को उतारना था, दिखाना था, इजराइल थोड़ा सा उसके देश में कोई कुछ थोड़ा सा खतरा बुझाता है तो बम फोड़ देता है ले जाके, और हम लोग देख रहे हैं। कमाल का बात है। और ऊपर से खालिदा जी का भी खबर आ रहा है कि आपका भी आगजनी वाला घटना तो हर दिन देखने को मिल ही रहा है। मंदिर में भी तोड़फोड़ की खबरें आई हैं विभिन्न जगहों से। बांग्लादेश में ढाका में भी विभिन्न मंदिरों में तोड़फोड़ किया गया है। आपका जिस तरह से हिंदुओं के साथ मारपीट किया जा रहा है, लेकिन भारत में भी अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश हो, चाहे जहां जहां भाजपा के शासन है, वहां जो मुस्लिम जो अल्पसंख्यक है उनके साथ क्या सलूक हो रहा है और क्रिश्चियनों के साथ क्या सलूक हो रहा है आप देख ही रहे हैं। तो थपड़ी जो बजता है ना, तो दोनों हाथ से बजता है। लेकिन इन गधों को कौन समझाएगा? क्योंकि ये लोग भारत में खाली जय श्री राम करेंगे, राम का महत्व को नहीं समझेंगे, जो राम के साथ मर्यादा जुड़ा हुआ है। तो वहीं बांग्लादेश में आने वाले समय में देखिएगा तो वहां जिस तरह से पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ा हुआ है, और आईएसआई पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस वहां जबरदस्त है अभी, और जो खालिदा जिया का जो बेटा भी पहुंचा हुआ है, आपका जो खबर आ रहा है, आपका जो तारिक रहमान आने वाला समय में यही बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। क्योंकि खालिदा जिया का स्थिति खराब बताया जा रहा है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, 80 बरस उनका उम्र है। बीते दिनों मोदी जी उनको बधाई दिए और जल्दी स्वस्थ होने का कामना भी किए मोदी जी, ट्विटर पे एक्स पे पोस्ट करते हुए। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि खालिदा जिया का तो अभी हालत खराब बताया जा रहा है, लेकिन उनका बेटा जो आया है आपका जो ये तारिक रहमान, इसका कहना है कि वो सबको लेके चलेगा और सभी धर्म को समान दर्जा मिलेगा बांग्लादेश में। तो कब मिलेगा वो आने वाला समय बताएगा। और वैसे भी खालिदा जिया की जो पार्टी है बीएनपी, एक कट्टरवादी पार्टी है, और कट्टरवादी आपका जो है मुस्लिम आपका जो है पार्टी है बांग्लादेश में। और वैसे भी बांग्लादेश में जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा बनाई गई जो पार्टियां हैं, उनका जिस तरह से अब प्रभाव जिस तरह से बांग्लादेश में जो बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में इसको लेकर के भारत सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरह से बांग्लादेश का में ये जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ा है इसको कैसे कम किया जाए। क्योंकि आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी और शहबाज शरीफ मिल के जिस तरह से बांग्लादेश में टक्टा पलट करवा दिया सब, और शेख हसीना को खदेड़वा दिया। शेख हसीना का जीजा जी वो हेलीकॉप्टर दिए, बोले कि चलिए आप पहुंच जाइए भारत, नहीं तो यहाँ आपका गुजारा नहीं होने वाला है। और अब जिस तरह से खबर आ रहा है कि वहाँ चुनाव भी होने वाला है, लेकिन वहाँ ये जो हत्या हुआ है छात्र नेता का, आपका कट्टरवादी छात्र नेता शरीफ उस्मान हैदी का, इस हत्या को पूरे तरीके से जो है आपका जो है बांग्लादेश में जो बीएनपी है, जो कट्टरवादी जो पार्टियां हैं वहाँ पे आपका जामियात उलमाए इस्लाम हुआ, चाहे जामियात इस्लाम हुआ, चाहे तहरीक अलब ब्लॉक पाकिस्तान हुआ, आपका जो बीएनपी जो आपका खालिदा जिया की पार्टी है। क्योंकि नंबर 1 पे तो अभी खालिदा जिया की पार्टी चल रही है, क्योंकि इसी को यही पार्टी चुनाव जीत सकती है बांग्लादेश में, और इसी का कयास तेज हुआ है बांग्लादेश में, और यही अभी मतलब एग्जिट पोल में भी आगे चल रही है। तो वहीं खालिदा जिया जो है ये 3 बार जो है बांग्लादेश का प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं, आपका 1991 से 1996, और 1996 में दूसरा बार फिर बनी थी, और उसके बाद
आपका 2001 से लेकर के 2006 तक फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनी, 3 बार प्रधानमंत्री रही, लेकिन जब जब प्रधानमंत्री बनी तब तब भारत के साथ रिश्ता सही नहीं रहा, क्योंकि इनका झुकाव थोड़ा पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा रहता है। लेकिन इनका बेटा का कहना है कि नहीं, वो उसका वो पाकिस्तान की तरफ कोई झुकाव नहीं रहेगा, आने वाले समय में बांग्लादेश के लिए वो काम करेगा, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन भीतर जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, तो जो इसको भेजा गया है आपका जो है तारिक रहमान को, ये आईएसआई और पाकिस्तान का जो आर्मी है, आसिर मुनीर, यही ये सबको इसको सिखा पढ़ा के भेजने का काम किए हैं ये लोग। क्योंकि ये लंदन था बीते दिनों, आपका जो है खालिदा जिया का बेटा लंदन से आया है आपका बांग्लादेश, जो खबर आया 25 दिसंबर को, 60 वर्ष उम्र है और प्रधानमंत्री का चेहरा है अभी बांग्लादेश में, बीएनपी पार्टी का जो खबर आ रहा है। तब आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से बीएनपी जो खालिदा जिया की पार्टी है, यही बांग्लादेश में अभी इसी का दबदबा नजर आ रहा है। जो शेख हसीना की पार्टी है आपका बांग्लादेश आवामी लीग, इसका जिस तरह से मतलब पूरे तरीके से अभी मतलब स्थिति डामाडोल है आपका जो है, क्योंकि इसके कार्यकर्ता मिलना मुश्किल हो गए हैं बांग्लादेश में। तो आने वाला समय ही बताएगा कि शेख हसीना का पार्टी का क्या होगा। जो पार्टी देश बनाया, जिसका बाप शेख मुजिबुर रहमान जो राष्ट्रपिता है बांग्लादेश का, उनका मूर्ति तोड़ दिया गया बांग्लादेश में। तो अभी जिस तरह से कट्टरवादी संगठनों के हाथ में जो बांग्लादेश गया है, और इससे भी पहले कट्टरवादी संगठन था बांग्लादेश में, लेकिन थोड़ा नियंत्रण करने में थोड़ा मतलब नियंत्रण करने का थोड़ा काम करती थी आपका जो है शेख हसीना। लेकिन शेख हसीना आ गई, उसके बाद इन लोग को मतलब पूरे तरीके से छुट्टा साड़ वाला स्थिति हो गया है। तो अभी जो वहाँ हिंदुओं का बुरा स्थिति है, तो यहाँ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भारत का माहौल को जो खराब करना चाह रहे हैं, तो हम उनको यही बोलेंगे कि आप लोग बांग्लादेश जाके प्रदर्शन कीजिए। क्योंकि बांग्लादेश, कोई हिंदू हो या वहाँ कोई मुस्लिम हो, अगर वो बांग्लादेश में रह रहा है तो बांग्लादेश का नागरिक हुआ ना जी। तो उसका समस्या का समाधान बांग्लादेश में होगा कि भारत में होगा, हम उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। लेकिन आवाज उठाने का मतलब नहीं हुआ कि पड़ोसी को जाके हम लपड़ियाने धपड़ियाने लगे, पड़ोसी का घर में आग लगा दें किसी तीसरे के चक्कर में। तब आने वाला समय ही बताएगा। और भारत में जो अल्पसंख्यक है उनको कितना सम्मान मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, देख ही रहे हैं मुसलमानों को। तो इसी से आप अनुमान लगाइए, जब आप दूसरे को जब आप सम्मान नहीं कीजिएगा, तो आप दूसरे से अपना सम्मान का उम्मीद कैसे रखते हैं? ये तो फिर आप पागलपन के शिकार हैं। तो वहीं बांग्लादेश में अगर आप देखिए जगह, तो बांग्लादेश जब बना था तो उस समय हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में आपका 20% था 71 में, जब बांग्लादेश बना, जब इंदिरा गांधी 2 टुकड़ा की। अभी देखिएगा तो 7 से 8% हिंदू हैं। तो हिंदुओं का तो सफाया तो आपका जो है शेख हसीना के शासनकाल में भी हुआ। और अब जिस तरह से खबर आ रहा है कि एक साल में जो है खबर आ रहा है कि 637 हिंदुओं को मार दिया गया है। तो मोदी जी अपना 56 इंच वाला सीना कब दिखाएंगे और कब भारत का सेना को भेजेंगे? अगर वहां क्या फोर्स हमारे हिंदू भाइयों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो भारत अपना सेना भेजे। लेकिन भारत का माहौल जो खराब किया जा रहा है, कभी कलकत्ता में कभी बैरिकेडिंग तोड़ा जा रहा है, कभी ममता बनर्जी को इसका जिम्मेवार बना दिया जा रहा है। कमाल का बात है, किसी दूसरे देश का झगड़ा, अपना देश में जो समस्या है, जो डॉलर जो है, जो मोदी जी बोलते थे रुपया के बराबर ला देंगे, वो 90 रुपया हुआ पड़ा है। जो डीजल पेट्रोल को मोदी जी बोलते थे कि मतलब 50 के भीतर रखेंगे, वो डीजल पेट्रोल खबर आ रहा है कि 100 का पार हो गया है। जो आटा चावल, मोदी जी तो आटा चावल का बातें नहीं करते हैं, क्योंकि डाटा सस्ता है ना मोदी जी के अनुसार। रील बनाओ, रील से पेट भर जाएगा। लेकिन आटा का दाम जो बढ़ा हुआ है, 40-45 रुपया आटा हुआ पड़ा है, 70-80 रुपया चावल हुआ पड़ा है। लोगों का खाने का लाले पड़े हुए हैं, युवाओं का रोजगार नहीं है, पेपर लीक का समस्या से भारत जूझ रहा है, भारत के युवा जूझ रहे हैं। तो इस पे कोई बात नहीं करेगा। हर दिन हिंदू मुस्लिम और गोदी मीडिया के पास और कुछ है नहीं है। और जितने मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर वाले हैं, वो मैट्रिक इंटर करके अपना नौकरी वाला पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इतिहास का मालूम नहीं, और वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतना खतरनाक ज्ञान ले ले रहे हैं कि बस वो समझ रहे हैं हम ही ज्ञानी हैं। और भारत में अब सब यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोगों को ज्ञान लेना चाहिए। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहाँ चलता है आपको मालूम है? बड़ा बड़ा जो जितना सोसाइटी में लोग रहते हैं, अंकल आंटी लोग, जिनका तो जिंदगी आधा पार हो गया, आधा भगवान पार लगा ही देंगे। लेकिन जो युवाओं का भविष्य अभी खतरा में पड़ा हुआ है भारत में, तो उस पर कोई चर्चे नहीं है। गोदी मीडिया चर्चे नहीं करेगा, रेडियो रवंडा। और ये लोग हर दिन जिस तरह से बांग्लादेश का खबर को भारत में इस तरह से दिखा रहे हैं, और लोगों को जहन को जिस तरह से जहरीला बना रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है
अगर बांग्लादेश का समस्या है तो वहीं समाधान होगा, ये लोगों को भी सोचना चाहिए। हम लोग उसके लिए शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठा सकते हैं, नहीं कि अपना ही घर को मतलब हम लोग जलाने पर उतर जाएं, दूसरे घर का आग है। लेकिन भाजपा को हिंदू मुस्लिम का राजनीति सूट करता है, और वैसे भी जब से भाजपा आई है तो कुछ अलग टाइप के हिंदू पैदा लिए हैं, जो जबरदस्ती नहीं कोई जय श्री राम बोलेगा तो लबदब मार के जय श्री राम बुलवाएंगे। कमाल का बात है। और कुछ लोग हमको धर्म सिखाते हैं, तो हमको धर्म मत सिखाना, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं और धर्म कर्म हम ही से शुरू होता है। और कभी आना, धर्म बताएंगे हम तुमको। गीता रामायण महाभारत हमारे घर में है, देखेंगे तुम कितना तुम लोग पढ़ते हो, संस्कृत का कितना नॉलेज है। क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, धर्म कर्म हम ही से स्टार्ट होता है, और श्राद्ध भी कराना जानते हैं, ब्याह भी कराना जानते हैं, तो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। तो वहीं अब आने वाला समय ही बताएगा कि बांग्लादेश में क्या होता है। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ा हुआ है, इसको लेकर के अगर मोदी सरकार शेख हसीना को वहां रोक के 2024 में ही अगर कार्रवाई की रहती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन मोदी जी खाली 56 इंच का सीना दिखाएंगे, वो तो काम इंदिरा गांधी करके दिखा दी कि 2 टुकड़ा कर दी दुर्गा, इसीलिए बोला भी जाता है इंदिरा गांधी को। लेकिन जो लोग घर में बैठ के जो लोग मतलब हिंदुओं का लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये लोग हिंदुओं को क्यों डराना चाहते हैं। जब भारत का प्रधानमंत्री हिंदू, भारत का राष्ट्रपति हिंदू, भारत का तीनों सेना का अध्यक्ष हिंदू, भारत का गृह मंत्री हिंदू, तब हिंदू कैसे खतरे में, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जो समस्या पे बात करना चाहिए उस पे बात होना होना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग विकास कर लिए, अब हम लोग को धर्म ही करना है, कर्म वर्म सब कर लिए हैं हम लोग, क्योंकि अब धर्म बचा हुआ है। कमाल का बात है। जो देश अभी तक आजादी के इतना साल हो गया, आज भी हम लोग विकसित नहीं हुए, विकासशील का ही गिनती में आते हैं। क्योंकि जब इस तरह से हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान हासिल करेंगे, दूसरे देश का झगड़ा को अपना देश का दूसरे देश का झगड़ा हो और अपना देश में उस झगड़ा को लाके आग लगाने का काम करें, तो ये तो मतलब गधापंथी नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। अगर कोई हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, उसे मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो उसको न्याय तो वहीं का सरकार देगी, वहीं का अदालत देगी। अगर मोदी सरकार में उतना दम रहता तो खुद अपनी सेना को उतार देती, वो 2024 में ही करके दिखा देती। लेकिन सिर्फ गोदी मीडिया के हवाले छोड़ दिया गया है कि यहाँ के जो हिंदू भाई हैं उनका दिमाग को बना दो पूरे तरीके से उन्मादी। और गोदी मीडिया उस काम में पूरे तत्परता के साथ लगा हुआ है। हर दिन हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और कोई समस्या भारत में है ही नहीं है। सब लोग को लग रहा है कि अब मतलब गजब का माहौल बना हुआ है कि हम लोग धर्म कर ही लिए हैं, कर्म तो कर ही लिए हैं, क्योंकि अब कर्म कहाँ बचा हुआ है कुछ करने को। अब धर्म करना है, उसके बाद सीधे गाया जी जाकर पिंडा पार देना है। जिस तरह का मतलब माहौल बनाया जा रहा है देश में, शिक्षा का माहौल जो था, हमारा देश का पहचान शिक्षा से है, हमारा देश का पहचान किसानी से है, खेती से है। आज यूरिया के लिए किसान छटपटा रहे हैं, खेत में डालने के लिए यूरिया नहीं मिल रहा है, उस पर चर्चे नहीं है। गन्ना किसान अलगे परेशान है कि उनका मिल पर जा रहे हैं, उनका गन्ना को ले लेके कितना एक एक महीना से लाइन में लगे हैं, गन्ना उनका नहीं तौला पा रहा है। ये कोई समस्या नहीं है, उत्तर प्रदेश की खबर है। दिल्ली पॉल्यूशन में डूबा हुआ है, इसको लेकर के कोई सवाल जवाब नहीं है। डॉलर देख ही रहे हैं क्या हाल है। सोना का आप रेट देख रहे हैं कि भारत में शादी का माहौल है। अभी सोना आपका 139,000 1,39,000 रुपया हुआ पड़ा है। तो जिस तरह से महंगाई आसमान छू रहा है, इस पर ना कोई सवाल पूछ रहा है, क्योंकि सब लोग धार्मिक हुए पड़े हैं। और धर्म तभी अच्छा लगता है जब पेट में भोजन होता है ना, तभी भजन भी अच्छा लगता है। और आने वाले समय में भारत का समस्या पर भारत का गोदी मीडिया नहीं बात करेगा, सीधे आपको कुछ 2-3 को चैनल है, वो दिन भर आपको दिखाएगा क्या, रेडियो रवांडा जैसा, यूक्रेन रूस का लड़ाई, उससे भारत को क्या करना है भाई। भारत का समस्या दिखाओ ना तुम। यही हाल है कि टीवी इंडस्ट्री खत्म हो गया भारत में, जो न्यूज इंडस्ट्री था टीवी दुनिया का। और 2-4 ठो है कि वो दिन भर हिंदू मुस्लिम करने में लगा है, और 2-3 ठो जो बचा हुआ है वो हर दिन बांग्लादेश। भारत में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम लोग गंगा नहा लिए हैं। और जो आपका जो हुआ है, आपका जो बांग्लादेश में,
अभी भी हिंसा की खबर वहां से आ रही है। हर दिन हिंदुओं के साथ मारपीट किया जा रहा है, कहीं रिक्शा रोक के मारा जा रहा है तो कहीं स्कूटी रोक के मारा जा रहा है। तो ये हिंसा क्यों बढ़ रहा है? इसको लेकर के क्या यहाँ पर उसको दोहराएंगे तो क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? कमाल का बात है। इसको लेकर के सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। और बांग्लादेश में जो समस्या उत्पन्न हुआ है उसको लेकर के मोदी सरकार जो है उसका फेलियर है। क्योंकि जब आपसे पड़ोसी का रिश्ता सही है नहीं है, पाकिस्तान तो जन्मजात दोगला है, नेपाल निकल ही गया, बांग्लादेश निकल ही गया, भूटान निकल ही गया, म्यांमार निकल ही गया, श्रीलंका निकल ही गया है, और मोदी जी रिश्ता बनाएंगे 7 समुंदर पार जाके। माई फ्रेंड ट्रंप किया वही ट्रंप 50% टेरिफ लाट दिया। तो 7 समुंदर दोस्ती बनाने का तो नतीजा तो देख ही लिए। और पड़ोस से वैसा ही खटास हुआ पड़ा है, क्योंकि हम लोग धार्मिक हो गए हैं। तो आने वाले समय में इसको लेकर के मोदी सरकार को थोड़ा बेहतर काम करना होगा और विदेश नीति को थोड़ा बेहतर करना होगा, ताकि पड़ोसियों से भी रिश्ता अच्छा हो। और खालिदा जिया को लेकर के मोदी जी जो स्वास्थ्य का कामना किए हैं, अच्छा बात है, क्योंकि बीएनपी का ही सरकार आने वाला है बांग्लादेश में, जो चुनाव होने वाला है 12 फरवरी को 2026 को। और जो अभी तो वहीं मोदी जी जो है खालिदा जिया का जो है जल्दी स्वास्थ्य होने का कामना भी किए हैं, और जिस तरह से उनका स्वास्थ्य का हालचाल भी जाने हैं। तो वहीं खबर आ रहा है कि आपका बीएनपी का ही सरकार आने वाला है, और ये खबर मोदी सरकार को भी भनक लगी रहा है, सूत्रों के हवाले से लगी रहा होगा, जिसको लेकर के खालिदा जिया के साथ रिश्ता बेहतर करने में मोदी सरकार लगी हुई है। लेकिन आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि खालिदा जिया तो प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि इनका बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, जो कयास तेज है, आपका जो है तारिक रहमान। तो आने वाले समय में अगर तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनता है तो बीएनपी का झुकाव शुरू से पाकिस्तान की तरफ रहा है। लेकिन तारिक रहमान का कहना है कि आने वाले समय में वो पाकिस्तान में सभी जाति सभी धर्म को लेकर चलेगा, लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो हिंदुओं का स्थिति वहां अभी बद से बदतर है। बीते आपका मतलब 1 साल में 637 हिंदुओं को जिस तरह से मार दिया गया है बांग्लादेश में, तो इसको लेकर के मोदी जी को अपना 56 इंच वाला सीना दिखाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से मोदी जी सिर्फ रेडियो रमंडा के भरोसे बांग्लादेश को छोड़ दिए, और रेडियो रमंडा हर दिन जिस तरह से भारत में जो गोदी मीडिया रेडियो रमंडा पापा का पड़ी पड़वा सब है, हर दिन जिस तरह से भारत में उन्माद फैला रहा है और लोगों का दिमाग को जिस तरह से लोग जहरीला बनाने का काम कर रहे हैं, तो इस पर तो कोई कंट्रोल है नहीं। और दूसरे देश का झगड़ा को ऐसे दिखा रहे हैं कि लग रहा है कि वो अपना देश का झगड़ा हो, अपना देश का समस्या, और जो अपना देश का समस्या है उसको कोई दिखाई नहीं रहा है। कौन रेडियो रमंडा गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, पापा का पड़ी पड़वा सब। तब आने वाला समय ही बताएगा। 12 फरवरी को चुनाव है, उससे पहले हिंसा का सिलसिला तो जारी ही है बांग्लादेश में। तो देखा जाए बांग्लादेश में जो किसकी सरकार बनती है, अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है, इसका तो बुरा हाल है। लेकिन बीएनपी अभी आगे है और इसी का सरकार बनने का कयास तेज है। खालिदा जिया की जो पार्टी है बीएनपी, और इनका जो बेटा है आपका जो है तारिक रहमान, यही कहीं प्रधानमंत्री बन सकता है बंदा। और इसका भीतर ही भीतर आईएसआई के साथ इसका साठगांठ भी बताया जाता है पाकिस्तान का। तब आने वाला समय ही बताएगा कि क्या भारत क्या करता है और मोदी जी क्या करते हैं, कब अपना 56 इंच दिखाते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।